कर्म और आवागमन का चक्कर। अनेक संतों ने इस संसार को कर्म भूमि कहा है, जहाँ आत्मा को अपने किए हुए कर्मों के फल भोगने के लिए बार बार आना पड़ता है, यानी बार बार जन्म लेना पड़ता है। गुरबाणी में आता है, जेहा बीजे सो लुणे कर्मा संदड़ा खेत, बोवे पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। बोवे पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि उस सच्चे परमेश्वर का न्याय भी सच्चा है। वह न्याय यह है कि शरीर रूपी धरती में जैसे बीज बोए जाते हैं, वैसे ही फल पैदा होते हैं। अगर कोई विष खाता है तो वह ज़रूर मरेगा ही। ऐसा नहीं है कि कोई विष खाए और इसका असर ना हो। इसी प्रकार किए हुए कर्म का फल अवश्य भोगना ही पड़ता है। कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे, आत्मा को बंधन से मुक्त नहीं कर सकते। वे आत्मा को वापस इस संसार में, इस जन्म मरण के मंडल में लाते हैं। हमें उसी चोले में जन्म मिलता है जिसमें हम अपने कर्मों का फल अच्छी तरीके से भोग सकें। इस पूरे समय में हमारी आत्मा परमात्मा के वियोग की पीड़ा सहती रहती है। अपने पिछले जन्मों के कर्मों को भोगते हुए हम लगातार नए कर्म करते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप हम यहाँ आते और जाते रहते हैं। लगातार इस संसार के जेल खाने में पड़े रहते हैं। बाइबल में भी ईसा मसीह ने कहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो भी पाप करता है वह अपने पाप का दास बन जाता है, और दास घर में हमेशा नहीं रह सकता, लेकिन प्रभु का पुत्र यानी कि संत महात्मा हमेशा रहता है। स्वामी जी महाराज, आगरा के परम संत सेठ शिव दयाल सिंह जी, स्वामी जी महाराज जिन्हें कहा जाता है, वे कहते हैं कि एक दास की इच्छा नहीं चलती, उसे वही करना पड़ता है जो उसका स्वामी हुक्म देता है। हज़रत ईसा यही समझा रहे हैं कि अब हमारी कोई इच्छा नहीं चल सकती, क्योंकि जो पाप हमने किए हैं वे हमारे स्वामी बन गए हैं और हम उनके दास बन गए हैं। हमें वही जाना है जहाँ जाने के लिए हमारा स्वामी हमें हुक्म देता है। हम एक घर से दूसरे घर में, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं और जन्म मरण के अनंत चक्कर में फंसे रहते हैं। यह जन्म मरण का चक्र 84 लाख योनियों का जेल खाना कहलाता है। भारतीय संतों ने जेल लफ्ज़ का प्रयोग किया है और ईसा मसीह भी इसी शब्द का प्रयोग करते हैं। अपने विरोधी से जल्दी समझौता कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि किसी भी समय विरोधी तुझे जज के सामने पेश कर दे और जज तुझे अफसर के सुपुर्द कर दे और तुझे जेल में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ, तू उसमें से तब तक नहीं निकल सकेगा जब तक कि तू आखिरी कौड़ी तक ना चुका दे। ईसा मसीह का भाव है कि हम जन्म मरण के जेल खाने से तब तक नहीं निकल सकते जब तक कर्मों के जो बीज हमारे बोए हुए हैं उन सब का हिसाब पूरा नहीं कर देते, क्योंकि एक छोटा सा कर्म तक हमें वापस इस संसार में खींचकर ला सकता है।
इसीलिए हज़रत ईसा समझाते हैं कि जिनके प्रति हमारे अन्याय या कोई अपराध किया है उनसे जब तक हम संसार में हैं और वे हमारे साथ है क्षमा मांग लेनी चाहिए, नहीं तो हमें अपने कर्मों के लिए अदालत में पेश होना पड़ेगा, जिसका अर्थ है कि हमें फिर एक बार जेल खाने में फेंक दिया जाएगा। क्योंकि चाहे हम देनदार होकर आए या फिर लेनदार होकर आए, हम तब तक यहाँ से मुक्त नहीं हो सकते जब तक हमारा सारा हिसाब किताब चुकता ना हो जाए। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, भाई तू अनेक कर्म करता है और उन्हें कर कर के थक जाता है, पर याद रख कि इनकी वजह से तुझे बार बार बंधनों में बंधना पड़ता है, बंधनों में आना पड़ता है। अनेक कर्म थकिया पाई फिर बंधन पाए। 84 के चक्कर से अपना तभी हम संभव बच सकते हैं जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए। 84 के चक्कर में तभी बचा जा सकता है जब तक आत्मा परमात्मा में लीन ना हो। अगर आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए तो इन 84 के चक्रों से बच सकते हैं अथवा नहीं। उस परम पिता परमात्मा से हमारा मिलाप तभी हो सकता है जब हम पिछले जन्मों में किए हुए हर एक कर्म तथा पाप के कर्ज से मुक्त हो जाए। हर नए जन्म में हम पिछले कर्मों का बोझ लेकर आते हैं। जब तक हमारे सारे कर्मों का हिसाब समाप्त नहीं हो जाता, हमारे सारे पाप धुल नहीं जाते, तब तक हमारी आत्मा कभी भी पूर्ण और उज्जवल नहीं हो सकती और तब तक सबके अंदर परमात्मा के मौजूद होते हुए भी आत्मा परमात्मा में लीन नहीं हो सकती। यह अनुभव तथा विश्वास करने के लिए कि हम परमात्मा के ही अंश हैं, हमें पश्चाताप करना होगा। जैसा कि हज़रत ईसा ने कहा है, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे पास में है। सच्चे मन से पश्चाताप करने के लिए हमें यह जानना ज़रूरी है कि हमने क्या किया है, लेकिन हम अपने पिछले कर्मों को बिल्कुल भूल चुके हैं। उस प्रभु की दया तथा क्षमा पाने के लिए केवल हमें अफसोस है, हमें कह देना ही काफ़ी नहीं है कि हमें अफसोस है कि हमने पिछले हमारे कर्म सही नहीं हैं या हमने कैसे कर्म करे, हमें उस चीज़ का बहुत अफसोस है। खाली ये कह देना ही काफ़ी नहीं है। हम उस मालिक की पूजा और भक्ति करके ही पश्चाताप कर सकते हैं और चेतन धारा या शब्द की पूजा, आंतरिक धुन और प्रकाश की आराधना ही मालिक की पूजा है। दूसरी कोई भी पूजा उस परम पिता को खुश नहीं कर सकती। गुरु रामदास जी कहते हैं कि नाम यानी शब्द के सिवाय परमात्मा की कोई पूजा या भक्ति है ही नहीं। लोग व्यर्थ ही बहसों और भ्रमों में फंसकर अपना समय नष्ट कर रहे हैं। बिन नावे होर पूज ना होवई, परम पुल्ली लोकाई। मालिक की भक्ति करने के लिए, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए हमें अपने आप को अंतर में उस चेतन धारा नाम शब्द के साथ जोड़ना होगा। यह शब्द धुन हम सबके अंतर में निरंतर गूंज रही है, लेकिन हम सद्गुरु के आदेश के अनुसार रूहानी अभ्यास करके ही उसके साथ जुड़ सकते हैं। बिना सतगुरु के सहारे हम नहीं जुड़ सकते। सतगुरु कौन है? जो सत्य का स्वरूप है, जो इस संसार में देह धारण करके आया है। असल में गुरु खुद परमात्मा है, जो कि हमें उस अपने आप से जोड़ने के लिए देह धारण करके आता है।
क्योंकि हम माया रूपी संसार में हैं और हम चाहे भी तो सीधा परमात्मा को नहीं देख सकते। परमात्मा हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए तो हम पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि माया का ऐसा पर्दा है। इसीलिए कहते हैं, बिन काया ब्रह्म कैसे बोले, ब्रह्म बोले काया के ओले। तो उस परमात्मा को हमसे बात करने के लिए, क्योंकि वो बात कर सकता है, पर हमारा चेतना का स्तर इतना नहीं है कि हम उस तक पहुंच सके। इसीलिए वो दया करता है, रहमत करता है और खुद हमारे स्तर पर देह धारण कर कर आता है, हमें समझाने के लिए, हमें चेताने के लिए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारे ज़िंदगी का मकसद क्या है, हम कैसे वापस जा सकते हैं, जन्म मरण से मुक्ति कैसे हासिल कर सकते हैं, बंधनों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, दुखों से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये केवल और केवल सच्चा गुरु, जिसे सतगुरु कहा जाता है, वही हमें बता सकता है। गुरु बहुत हैं, लेकिन उसमें से सच्चा गुरु खोजना बहुत ज़रूरी है, और सच्चा गुरु कोई कोई ही होता है।